जय श्री राम शर्मा जी। जय श्री राम जी, जय श्री राम। आपको अयोध्या में सेवा का मौका मिला है और लंबे टाइम से सेवा कर रहे हैं वहाँ पे। पहले तो वहाँ की बताइए कि कैसे भंडारा चल रहा है कैथल का। प्रभु की कृपा से बहुत बढ़िया दोनों भंडारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। जी। 10-15 हज़ार लोगों की गैदरिंग होती है डेली। अच्छे पकवान दे रहे हैं लोगों को, कभी समोसा दिया जाता है, कभी जलेबी, कभी खीर, अच्छा। खुरमे वगैरह। बहुत अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स है। जैसे तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से जो भी दर्शन करके आते हैं, जैसे हमारा दंत धवन कुंड में भंडारा है, वो सभी कोशिश करते हैं कि इसी भंडारा में खाना खाया जाए, क्योंकि राम जन्मभूमि भी नज़दीक है और हनुमानगढ़ी भी। वहाँ सभी को प्रचार हो गया भी इस खाना में, यहाँ इस भंडारे में भर पेट खाना मिलता है। जो नज़दीक भंडारे हैं वहाँ थोड़ा फ़र्क है इस भंडारे का, क्योंकि यहाँ थाली में खाना परोसा जाता है और कुर्सियाँ लगाई हुई हैं। बैठ के हमारे जो राम जी इस संस्था के प्रधान हैं, उनकी इच्छा है भी लोगों को भर पेट खाना मिले, सबको, कोई भूखा ना जाए। हम 10-10:30 बजे अंदर क्लोज कर देते हैं खाना। उसके बाद भी एक दिन रात को 11:30 बजे हम अंदर लेटे हुए थे, फ़ोन आया कि मंदिर के महंत का भी 20-25 आदमियों ने खाना खाना है। तो राम जी बोले चलो। हम बाहर निकले तो 25-30 क्या हमने 50 आदमियों को भोजन कराया 12:30 बजे रात को जी। तो वहाँ अंदर टप ले आके हमने जो भी सब्जी थी, दाल थी, उनको खाना खिलाया जी सबको। बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों का, दर्शन कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं। बढ़िया चल रहे हैं दोनों भंडारे परमात्मा की कृपा से। आप कब आए कैथल और आगे का क्या कार्यक्रम? मैं कल सवेरे आया था 4 बजे। मेरी कोर्ट में एविडेंस थी आज, तो मैं एविडेंस दे के और कल शाम को 10 बजे फिर वापस रवाना हो रहे हूँ वहाँ के लिए जी। और अब जिस हिसाब से भंडारा चल रहा है तो यहाँ कैथल के लोगों से, हरियाणा के लोगों से क्या अपील करेंगे? हरियाणा के लोगों से अपील करेंगे भी बढ़ चढ़ कर दान दें उसमें। जैसे 20 मार्च तक, 26 मार्च तक हमारा भंडारा है। बाकी हमारे छाबड़ा साहब संरक्षक हैं, इनकी बहुत कृपा बनी हुई है। इन्होंने चावल और भी पूरा तन मन धन से ये लगे हुए हैं यहाँ कैथल के लोगों से। जैसे लेबर का खर्चा है, वहाँ डेली जो हलवाई हैं उनको भी पैसे देने पड़ते हैं, खर्चा बहुत है। तो इसलिए कैश की भी ज़रूरत है। और भी जैसे चावल, रिफाइंड और मैदा काफ़ी कम है। रिफाइंड और मैदा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ, जैसे जलेबी वगैरह बनाते हैं। तो हाथ जोड़कर अपील है कि सभी कैथलवासी और भी जो सुन रहे हैं तो जितना हो सके तो इसमें बढ़ चढ़कर दान करें। जी प्रधान जी, आप कस्तूरी लाल जी आए हैं अयोध्या से और भंडारे की जानकारी भी दी है, आपके साथ चर्चा भी की है। कैसी तैयारियां चल रही हैं कैथल से, अभी कैसे सहयोग चल रहा है? जी जी, पहले तो सबको जय श्री राम, क्योंकि प्रभु राम जी की कृपा से ही सब कुछ चल रहा है। और जैसा कस्तूरी जी आए हैं, पहले फ़ोन पे तो तकरीबन हर रोज़ दिन में 2 बार 3 बार 1 बार बात होती है हमारी कस्तूरी लाल जी से, और हमारी संस्था के चेयरमैन हैं तो राम जी के बारे में जैसा इन्होंने बताया सारा ही। और हमारा भंडारा जो वहाँ चल रहा है तो वो एक भंडारे का अलग ही नाम है, कैथल वाला भंडारा। क्योंकि जब ये भंडारा शुरू किया, जब इसके बारे में सोचा था, तब हमने भी नहीं सोचा था कि शायद ये इतना बड़ा या इतना अच्छे रूप ये लेगा हमारा भंडारा। क्योंकि भंडारे में सारी जो चीज़ें हैं, हलवा वगैरह जो है, ये सब देसी घी में हमारा बन रहा है। तो बाकी कस्तूरी जी ने आपको बताया ये कि 2 जगह हमारा भंडारा चल रहा है, बस स्टैंड पे और दंत धवन कुंड में। दंत धवन कुंड में भी बहुत अच्छा चल रहा है। इन्होंने बताया कि क्योंकि वो प्रभु श्री राम जी के जो भव्य मंदिर नया बना और हनुमानगढ़ी जी के दोनों के बीच में आता है, तो सबसे ज़्यादा श्रद्धालु हैं जो वो इस कैथल के भंडारा में पहुंचते हैं। ये पूरे कैथल के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हम प्रभु श्री राम ने हमें वो ताकत दी है और उनका बल है दिया हुआ कि हम इतनी अच्छी वहाँ पे सभी साथी जो हैं हमारे, उनके सहयोग से वहाँ इतनी अच्छी सेवा चल रही है, इतना अच्छा भंडारा चल रहा है। और भंडारे में जैसे इन्होंने बताया, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बता चुका हूँ कि भंडारे में हलवा पूरी, जलेबी, लड्डू, बालूशाही, शक्करपारे और पूड़ी भाजी, दाल सब्जी, चपाती, रोटी तंदूर की भी, चपाती वैसे भी, और उसमें पूड़ी और कड़ी चावल, ये सब कुछ हम दे रहे हैं। ब्रेड पकौड़ा और समोसा भी साथ में दे रहे हैं। पूरी दावत दी जा रही है। पूरी दावत दी जा रही है और ये प्रभु श्री राम के नाम ही है।
और इस श्रद्धा और इस भावना से हमारे जो वहाँ राम सेवक हैं, जितने भी साथी हैं, जैसे कस्तूरी जी हैं, वो ये सोच के भंडारा लगा रहे हैं, इस धार्मिक आस्था से वो लगा रहे हैं, पता नहीं उनमें किसी के रूप में प्रभु श्री रामचंद्र जी वहाँ पे पहुँच जाएं, वहाँ हनुमान जी पहुँच जाएं, वहाँ भोले बाबा पहुँच जाएं, वहाँ साक्षात विष्णु जी पहुँच जाएं। तो ये जो मेरे साथी हैं वो हमारे इस भावना से उस भंडारे को चला रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कैथल के सब नगरवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। सभी साथी हमारे बधाई के पात्र हैं, चाहे किसी ने उसमें एक रुपया दिया हो, चाहे उसमें किसी ने 1 करोड़ रुपया दिया हो। हर एक साथी बढ़ चढ़कर श्रद्धा के अनुसार उसमें अपना सहयोग दे रहा है। जैसा भी कस्तूरी लाल जी ने बताया कि वहाँ कुछ चीज़ें की कमी कुछ भी नहीं आएगी, क्योंकि ये चलाने वाले तो प्रभु श्री राम हैं। तो प्रभु श्री राम की कृपा से ये भंडारा चलता रहेगा। और जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे समिति के सदस्यों की एक मांग थी कि वहाँ हमें जगह दी जाए तो हम ये आजीवन भंडारा चलाएंगे। हम कौन है चलाने वाले? चलाने वाले तो प्रभु श्री राम हैं। आज भी आप लोगों ने मीटिंग की है, जो पेंडिंग लोगों ने घोषणाएं कर रखी हैं, वो एकत्रित करके चावल है या कुछ हो रहा है, वो उसकी क्या व्यवस्था है? वो सब व्यवस्था जो सब किसी ने कहा हुआ है, वो सब चीज़ें उनके पास से आएंगी जिन साथियों ने कहा हुआ है, और सिर्फ एक उनके पास जाने की और एकत्रित करने की, क्योंकि हमारे पास जो अब टीम है, टीम सारी वहाँ चली गई अयोध्या, तो यहाँ साथियों की कमी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि और सेवादार भी साथ में आए, अपनी सेवाएं यहाँ भी दें। और अयोध्या में भी यहाँ कैथल हमारे पीछे मंडी से 6-7 साथी गए थे, वो भी वहाँ सेवा करके आए हैं। और जैसा कस्तूरी जी ने बताया, तमिलनाडु से, आंध्रा से, महाराष्ट्र से वहाँ लोग आकर कैथल के भंडारे में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो भी वो वहाँ पे सेवा कर रहे हैं कार सेवक उसके रूप में। तो भंडारे में किसी तरीके की कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कैथल के क्या पूरे हरियाणा प्रदेश के जो भी साथी भंडारे में अपना सहयोग देना चाहता है, उसका हार्दिक स्वागत है। और इतना अच्छा भंडारा चल रहा है, दानियों की कोई कमी भी नहीं है। कमी तो यही है कि थोड़ा प्रचार और प्रसार की इन चीज़ों की कमी है, वो भी आपके माध्यम से जो है वो पूरा होता रहेगा, मैं पूरी उम्मीद और आशा करता हूँ। और प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हुआ सभी का शुक्रिया अदा करना।